मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ममता बनर्जी, जिनको दीदी कहते हैं, उन्होंने एक जगह कहा था कि मुझे हिंदुत्व मत सिखाओ, मैं ब्राह्मण हूँ। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, मतलब हिंदुत्व पे हम चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स मैं जो विचार यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो ममता जी के विचार है या नहीं है ये मुझे मालूम नहीं। मैं मेरे विचार उस पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। बंगाल में कलकत्ता में रामकृष्ण मठ है और स्वामी विवेकानंद वहां से बिलोंग करते हैं। उनके कुछ विचार मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें यदि कोई गलती है, गलत हो सकता है, तो वो मेरी गलती है ऐसा आप मानिए। मैंने जो पढ़ाई किया है, जो भी उनकी किताबें पढ़ी है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ऑथेंटिकली उनके जगह जगह मठ है तो वो स्वामी जी उसके ऊपर बोल सकते हैं। उनके किताबें भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। पहली बात, उन्होंने कहा था कि जातीय व्यवस्था का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था का भाग है। जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में नहीं भी रही तो भी उससे धर्म को कोई हानि नहीं होगी। धर्म के दो भाग होते हैं, एक है उसकी दार्शनिक भाग जिसको फिलोसॉफिकल भाग बोलते हैं, जिसमें शाश्वत सत्य बताए गए हैं, वेदांत उसे कहते हैं। उपनिषद में इसका उल्लेख है। और दूसरी बात जो है, ये सामाजिक तौर पर, मतलब व्यवहारिक इसमें सामाजिक चाली रीति जो है वो भाग आता है। तो ये जो दूसरा जो भाग है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि कालानुरूप उसमें कुछ बैड एलिमेंट्स चले आते हैं। तो उनको सुधारने के लिए साधु संत जन्म लेते हैं, वो उसमें सुधारना लाते हैं। और ऐसी बहुत सारी सुधारना हमने देखी है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत एक ही है, विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। इस मंत्र से क्या हुआ कि आपस में कोई मतभेद नहीं है। मतलब हिंदू धर्म में अनेक पंथ हैं। शिव भक्त राम मंदिर में जा सकता है, देवी भक्त जो है कृष्ण के मंदिर में भी जा सकता है। और इसीलिए और भी जो बाकी धर्म है, जैसे क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, पारसी धर्म है, इसमें इनका भी हमारे देश में किसी ने विरोध किया नहीं। इसका कारण यह मंत्र है। अब हम लोग पहले इसका जो तात्विक या दार्शनिक भाग है उसके ऊपर में मैं कुछ कहना चाहूंगा, और मुझे जो समझा है वो मैं आपको कथन करूंगा। इसमें यदि कोई गलत होगा, क्योंकि मैंने स्वामी जी का नाम लिया है, तो वो गलती मेरी होगी, उनकी नहीं। ये जो हम जगत कहते हैं, यानी जगत यानी गमन, मतलब गतिशील, ये जगत परिवर्तनशील है। जिसको जिसको भी नाम और रूप है वो परिवर्तन, उसमें परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि हम जन्म लेते हैं, छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, और फिर
विलीन हो जाते हैं। तो ये तो सत्य है, ये सत्य हर चीज को लागू है। और इसीलिए इसको हमको मतलब एक व्यक्तित्व है ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि ये बदलते रहता है। तो ये मैं हूं ऐसा अपन कहे तो फिर उसमें चेंजेस आते हैं, तो इसमें से कौन मैं हूं? लेकिन आप समग्र समिष्टि का, सभी का यदि आप विचार कर सकते हैं तो उसमें आपको परिवर्तन या गति नजर नहीं आएगी, क्योंकि गति ये सापेक्ष कल्पना है। एक जो वस्तु स्थिर है उसके तुलना में ये गति और परिवर्तन होता है। इसलिए व्यक्ति के रूप में हम परिवर्तनशील है, लेकिन हमारा जो असली व्यक्तित्व है ये समष्टि में है। समष्टि जिसको आप ईश्वर बोल सकते हैं, विश्व बोल सकते हैं, निसर्ग बोल सकते हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। और जब हम इस विश्व से एकरूप हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि हम अमर हैं। जो बोलते हैं ना कि आत्मा अमर है, तो वो समष्टि रूप में अमर है। अनंत काल से ये सृष्टि चल रही है, ये अपने आप बढ़ रही है, जो भी हो रहा है, और ये अनंत काल टिके भी। तो ये है उसकी तात्विक मतलब दार्शनिक बाजू। और अभी हम आते हैं सामाजिक इसके ऊपर में। इसमें हमने देखा अभी लोग हिंदू बोले तो ये जातिवादी है। वो तो मैंने पहले ही क्लियर किया है कि उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये यदि जात प्रथा नष्ट भी हुई तो भी हमारे धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इस बात के ऊपर में मैं जोर दे रहा हूं। और स्वामी जी ने यह भी कहा था कि वो इसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं करेंगे। अमेरिका में सर्वधर्म परिषद हुई थी जिसमें उन्होंने भाग लिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे नदियां अलग अलग मोड़ से होते हुए समुद्र को मिलती है, वैसे ही अलग अलग पंथ धर्म एक ही ईश्वर को जाके मिलते हैं। ईश्वर बोले तो आप विश्व बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये मुद्दा मैंने पहले क्लियर किया है। और एक कहानी उन्होंने बताई थी कूपमंडूक वृत्ति के बारे में, कि एक मेंढक है वो कुएं में रहता है, और एक दूसरा मेंढक है जो बाहर में है, जिसने समुद्र देखा है, सागर देखा है। वो उस कुएं में आता है और उसको बताता है कि देखो बाहर कितना बड़ा सागर है। तो वो कुएं का मेंढक हंसता है, बोलते इतना बड़ा सागर, कितना बड़ा है? तो वो यहाँ से वहां एक छलांग लगाता है, इतना बड़ा है? तो नहीं, बोलते इससे भी बड़ा है। वो और बड़ी छलांग लगाता है, बोलता है इतना बड़ा है? तो ये मेंढक हंसता है। तो हमारे यहाँ पर भी अभी हम पॉलिटिकल बात करेंगे, क्योंकि ये प्रसार प्रचार के दरमियान दीदी जी ने ये कहा था। तो हमारे यहाँ कुछ पक्ष है, बीजेपी बोलो या फिर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस भी है, उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। और बीजेपी के बारे में भी मैं नहीं कहना चाहता, शायद उनके विचार अलग हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के विचार जो है ये ऐसे कूपमंडूक है। गो हत्या बंद करना चाहिए, ये जो धर्मांतर हो रहा है ये कैसा गलत है, इससे में ही इनकी जो सोच है वो सीमित है। श्री राम कृष्ण जी ने
साधना करके सभी धर्म की उन्होंने साधना की। उन्होंने कहा कि सभी धर्म सत्य है, इसीलिए सब धर्म के प्रति हमारे दिल में आदर की भावना रहना चाहिए। मेरा ही कहना सच है, ये कहना उचित नहीं है। दूसरी बात, यदि मैं हिंदू हूँ तो मुझे दूसरे धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, इसके बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनके गुण दोष सहित हमें उनको स्वीकार करना चाहिए, आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बाकी के धर्म के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। और यही एक वजह है कि यहाँ पर धर्म के नाम से कोई पहले विवाद हुआ नहीं है। स्वामी जी ने एक जगह ये भी कहा है कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुस्लिम लोगों का भी है। उन्होंने 3 स्टेप्स बताया है। जैसे कि मैं जो हूँ तो मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है। इसको द्वैतवाद बोलते हैं। ईश्वर है नहीं, चलो हम लोग विश्व बोलेंगे, तो हम अलग है। दूसरा है विशिष्ट द्वैतवाद। उसमें ये कहा गया है कि मेरा या हर वस्तु का एक मेघ से परस्पर संबंध है, एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है। ये दूसरा भाग है। और तीसरा जो अद्वैत भाग है उसमें कहा गया है कि ये सब एक ही है, द्वैत कहीं पर भी नहीं है। और यही हमारे नीति शास्त्र का पाया है। हमने दूसरे को ईजा क्यों नहीं करना चाहिए या उसको भला बुरा क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। उनको इस दूसरे को ईजा करना मतलब हमने अपने आप को भी ईजा करना है। तो इसके पीछे जो तात्विक बैठक है ये है। और यही कारण है कि मोदी जी को बंगाल में यश नहीं मिला। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यदि ब्राह्मणों ने, मैं ब्राह्मण हूँ, कुछ अन्याय अत्याचार किया होगा ऐसा लोग समझते हैं, तो मैं दिलो जान से माफी मांगता हूँ। लेकिन संघर्ष मत कीजिए, अच्छे से रहिए।